आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण और चिंताजनक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह विषय उन 3 गद्दारों के बारे में है जो आपके जीवन में गुप्त शत्रु बनकर मौजूद हो सकते हैं। ये गद्दार ऐसे लोग हैं जो आपके अपने होने का ढोंग रचाते हैं, लेकिन असल में आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। वे आपको तड़पाकर मारने की मंशा रखते हैं और उनकी पहचान करना बहुत जरूरी है ताकि आप उनके बुरे इरादों से बच सकें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गद्दार कौन होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो सामने से आपके साथ मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। वे आपको दोस्त या परिवार का सदस्य समझते हैं, लेकिन उनका असली मकसद आपको नुकसान पहुंचाना होता है। ऐसे लोग आपके जीवन में तबाही मचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और यही कारण है कि इन्हें पहचानना और इनसे दूर रहना बेहद जरूरी है। अब सवाल उठता है कि आखिर इन गद्दारों की पहचान कैसे की जाए। इसके लिए आपको कुछ विशेष संकेतों पर ध्यान देना होगा। ये लोग आपकी सफलता से जलते हैं और आपकी खुशियों से नफरत करते हैं। जब भी आप कोई सफलता हासिल करते हैं तो वे इसे नजरअंदाज करते हैं या फिर उसकी आलोचना करते हैं। वे आपके सपनों को कुचलने की कोशिश करते हैं और आपके हर कदम पर नकारात्मकता फैलाते हैं। आपके जीवन में सबसे बड़ा गद्दार वह नकली दोस्त हो सकता है जो आपके सामने मीठी बातें करता है, लेकिन आपके पीछे आपकी बुराई करता है। ये दोस्त आपको हमेशा गलत सलाह देते हैं ताकि आप जीवन में असफल हो जाएं। वे आपकी पीठ पीछे आपके राज उगलते हैं और आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वे आपकी मदद करने का ढोंग करते हैं, लेकिन असल में वे आपके नुकसान की योजना बनाते हैं। ऐसे दोस्तों से बचकर रहना जरूरी है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी में जहर घोल सकते हैं। दूसरा गद्दार कोई करीबी रिश्तेदार हो सकता है जो आपकी तरक्की से जलता हो। यह व्यक्ति आपकी खुशियों से नफरत करता है और आपके सुख शांति को भंग करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये रिश्तेदार हमेशा आपके परिवार के अंदर कलह और विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। वे आपके माता पिता, भाई बहनों या जीवन साथी के खिलाफ जहर उगलते हैं ताकि आपके रिश्तों में दरार पैदा हो सके। ऐसे रिश्तेदारों से सावधान रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आपकी खुशियों को छीन सकते हैं। तीसरा गद्दार आपके सहकर्मी या पड़ोसी हो सकता है जो आपके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन असल में वह आपकी सफलता से जलता है। यह व्यक्ति आपके काम में टांग अड़ाता है और आपकी मेहनत का श्रेय खुद लेना चाहता है। वे आपके बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आपकी गलत छवि पेश करने की कोशिश करते हैं। ऐसे सहकर्मियों या पड़ोसियों से सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं और आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बन रहे एक एक बात अच्छी तरह से समझे। सर्वप्रथम, जितने भी यहां पर माता कालरात्रि के सच्चे भक्त हैं, वह वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, बागेश्वर बाबा के पच्चय में इन 3 गद्दारों का नाम आया है और यह गद्दार आपको तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। दोस्तों, एक गद्दार तो दोस्तों आपके घर में ही पल रहा है और 2 गद्दार आपके आसपास ही दिन रात मंडराते रहते हैं। दोस्तों, इन लोगों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके ऊपर रचा है दोस्तों, जिससे आप पूरी तरह से इनके वश में आ चुके हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि आप बहुत हिम्मत वाले हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है दोस्तों, लेकिन आपकी हिम्मत तब टूट जाती है जब आप दोस्तों बहुत मेहनत करते हैं और परिणाम कुछ नहीं मिलता है। दोस्तों, लाख कोशिशों करने के बाद भी आपके हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। खुशी आपके घर पर आती है और दोस्तों घर से ही लौट कर चली जाती। दोस्तों, रोने का मन करता है, लेकिन आप रो तक नहीं पाते हैं दोस्तों। हद से ज्यादा आप हताश हो चुके हैं। ना आपका घर में मन लगता है, ना बाहर मन लगता है। दोस्तों, रात में भी आपको नींद नहीं आती है। बहुत खराब खराब ख्याल आपको सताते रहते हैं। जागते हुए भी दोस्तों आपके दिमाग में कई सारी बुरी बुरी चीजें आती रहती हैं। भविष्य की चिंता सताती है। तो कभी कभी कुछ ऐसी चिंता आपको सताती रहती है जो अक्सर दोस्तों आपके जीवन में हो ही नहीं है। कुछ अजीब सी दोस्तों आपको चिंता सताती रहती है। लेकिन आखिर यह सब क्यों हो रहा है दोस्तों? पहले तो यह इतनी दोस्तों मुश्किलें नहीं थी, अब अचानक से इतनी मुश्किल आपके जीवन में क्यों बढ़ गई है?
तो इसका सीधा सीधा एक जवाब है दोस्तों, कि आपके ऊपर खतरनाक टोने टोटके किए हुए हैं दोस्तों। और यह टोने टोटके आपके अपनों ने ही आपके ऊपर करवाए हुए हैं, जिनके नाम दोस्तों बागेश्वर बाबा के पच्चे में भी आ चुके हैं। और जब आप इन दुश्मनों के, इन गद्दारों के नाम सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आज गारंटी से आपको इन गद्दारों का नाम मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। दोस्तों, आप हर किसी का भला करना चाहते हैं। दोस्तों, आपका अगर कोई बुरा भी करता है तो भी आप उसी व्यक्ति का भला करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि यह व्यक्ति हमेशा मुझे नीचा गिराता है, हमेशा मेरे बारे में गलत बातें करता है सभी के आगे। फिर भी दोस्त, तो आप उसी का भला करते हो क्योंकि यह आपकी अच्छाई है दोस्तों। लेकिन आपकी अच्छाई का हमेशा आपके आसपास के लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। यहां तक कि आपके घर के लोग भी आपकी अच्छाई का बहुत बुरा फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, कई बार तो आपका हक तक आपके अपनों ने छीना है। दोस्तों, आपके हक का भी दोस्तों आपके अपने छीन कर ले गए हैं। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी भी अपनी नींद नहीं उड़ाई तो यह जो आपके अपने हैं दोस्तों, आपकी कमाई तक का खाज और पीठ पर लात मारकर आपको भगा देंगे। ऐसा कलयुग चल रहा है दोस्तों के यहां भाई भाई का नहीं हो रहा है दोस्तों। एक बेटा अपने पिता की हत्या कर रहा है चंद रुपयों के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि कितना भयंकर कलयुग चल रहा है। देखिए, आपने कई विद्वानों के मुंह से सुना होगा, कई कथावाचकों के मुंह से सुना होगा कि पैसा पैसा मत करो, पैसा मत कमाओ। क्यों पैसों के पीछे भागते हो? मरने के बाद क्या पैसा साथ में जाएगा? कई पंडितों ने ऐसा कहा है। दोस्तों, अंत में पैसा साथ नहीं जाएगा। जी हां, अंत में पैसा साथ नहीं जाएगा, मुझे भी पता है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, जो आपको यह बोलता है ना कि पैसा पैसा क्यों करते हो, पैसे से कुछ नहीं होता है, अंत में पैसा साथ नहीं जाएगा, वही पंडित, वही कथावाचक एक कथा करने के 10 लाख लेता है। दोस्तों, यह इतना कलयुग चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि जो पंडित मुंह पर बोल रहा है कि पैसा पैसा कुछ नहीं होता, वही पंडित दोस्तों लाखों रुपए लेता है। कथा करने के बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े दोस्तों विमानों में उड़न दोस्तों करते हैं। ये लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं और आपकी आस्था के साथ दोस्तों खिलवाड़ करते हैं। तो कृपया करके इन लोगों के ऊपर ध्यान मत दीजिए और मेहनत करिए, मेहनत का खाइए दोस्तों और पैसा बचाइए, क्योंकि पैसा ही है जो आपको समाज में इज्जत देगा। आपकी जब अंतिम यात्रा निकलेगी ना, तब दोस्तों आपके अंतिम यात्रा में जो लोग हैं वह तभी आएंगे जब आपके पास अच्छा खासा पैसा होगा। अगर आप एक गरीब होंगे तो आपकी अंतिम यात्रा में भी कोई नहीं आने वाला है। आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी संतान भी शमशान में आपको कोसेगी कि पिताजी या माताजी आप तो चले गए, लेकिन हमारे लिए तो आपने धन कमाया ही नहीं, पूरी जिंदगी हो गई, आपने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। आपकी जलती चिता के सामने आपके बेटे बेटी आपको कोसें, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। धन कमाना है, धन बचाना है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। फिलहाल मैं उन दुश्मनों की बात कर रहा हूं दोस्तों। देखिए, मुझे पता है कि आपके घर में पिछले कई समय से उटपटांग चीजें हो रही हैं, जिसमें से सबसे बड़ी चीज है दोस्तों बीमारी। जी हां दोस्तों, आपके परिवार में छोटी छोटी बीमारियां लगती रहती हैं। आए दिन अस्पतालों में दोस्तों आपको पैसा लगाना पड़ रहा है। कभी किसी का छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी का हाथ मोच आ जाता है, कभी किसी के सर पर चोट लग जाती है, कभी किसी को सर्दी हो जाती है, कभी किसी को जुकाम हो जाता है। दोस्तों, ऐसी बार बार छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं और कभी कभी तो बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं, और पैसा पानी की तरह अस्पतालों में बहाना पड़ रहा है। जितना कमाते हो उससे ज्यादा तो दोस्तों अस्पतालों में भोगना पड़ता है। आपको कई बार तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके ऊपर किसी अपने ने तंत्र मंत्र करवाया होता है, जिससे आपके घर के सभी व्यक्ति दोस्तों आए दिन बीमार होते रहते हैं। आपका पैसा टिक नहीं पाता है, आपका पैसा आने से पहले ही जाने के रास्ते बना लेता है। दोस्तों, यह सारे संकेत है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है। दोस्तों, उस दुश्मन का नाम बता देता हूं। पहले दुश्मन का मैं नाम बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहले दुश्मन का नाम है दोस्तों जो बागेश्वर बाबा के पचे में निकला है, वह है दोस्तों, जी हां, तरबूज का जो होता है ना, उसी से। दोस्तों, जिस व्यक्ति का नाम से शुरू होता है वही है आपका सबसे बड़ा गद्दार। जी हां दोस्तों, इस व्यक्ति के साथ आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। कभी कभी तो दोस्तों इस व्यक्ति के साथ इतनी अच्छी बनेगी। आप दोस्तों
बहुत ही ज्यादा इससे अच्छे से रहने लगोगे। दोस्तों, हो सकता है नाम का आपका सबसे खास मित्र भी हो सकता है, तो नाम का दोस्त आपका भाई भी हो सकता है। तो नाम वाले से दोस्तों आपकी मित्रता भी काफी अच्छी हो सकती है। नाम वाले आपके लिए जान तक दे सकते हैं दोस्तों। लेकिन यह सब केवल ऊपरी दिखा होता है। ये लोग दोस्त तो आपको कहेंगे कि मैं तेरे लिए सब कुछ कर जाऊंगा, मैं तेरे लिए जान तक दे सकता हूं। दिखावा दोस्तों बहुत करते हैं ये लोग, और जब समय आता है आपको कोई मदद चाहिए होती है, तब दोस्तों ये आसपास पास भटकते तक नहीं है, लेकिन दोस्तों आप इनके लिए एक मिठाई है, और ये दोस्तों मक्खी की तरह आपके ऊपर भिन्न भिना लग जाते हैं। जब आप दोस्तों कुछ अच्छे पद पर होते हैं, जब आपके पास धन दौलत होता है, आपके पास सब कुछ होता है, तो ये लोग दोस्तों आपके आसपास मंडराते रहते हैं और आपका फायदा उठाते रहते हैं। कभी धन से, कभी तन से, हर चीज से आपका फायदा उठाएंगे। और जब आप किसी काम के नहीं रहेंगे तब दोस्तों ऐसे उठेंगे कि आपको दिखाई भी नहीं देंगे। इसीलिए ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहे। ये लोग दोस्ती दुश्मनी भी बहुत खतरनाक करते हैं दोस्तों, इन लोगों से हमेशा बच के रहिएगा। ये लोग अगर दोस्तों आपके दुश्मन बन गए, ये लोग दोस्तों अगर आपके गद्दार बन गए, तो दोस्त आपके लिए बहुत खतरा हो सकता है। ये लोग टोने टोट के तंत्र मंत्र में भी माहिर होते हैं दोस्तों। ये लोग अपने दुश्मन को कभी भी छोड़ते नहीं हैं। अपने दुश्मन को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना लेते हैं। इसलिए नाम वालों से हमेशा बच के रहिएगा। हो सकता है तनाव वाला आपके घर में ही मौजूद हो सकता है दोस्तों तनाव वाला आपका सबसे खास दोस्त हो। तो क्या दोस्तों आप उसके ऊपर शक करोगे? क्या आप दोस्तों उससे दोस्ती तोड़ दोगे? क्या आप दोस्तों उसको घर से निकाल दोगे? जी बिल्कुल नहीं। दिमाग से काम लेना है, ना ही दोस्ती तोड़नी है, ना ही उसके ऊपर दोस्तों आपको कोई इल्जाम लगाना है। बिल्कुल दोस्तों ध्यान से काम करना है। काम क्या करना है मैं आपको ध्यान से बताता हूं दोस्तों। इन लोगों को आपको कुछ भी नहीं बोलना है, लेकिन दोस्तों आपको इनसे थोड़ी सी दूरी बना लेनी है। ना ही दोस्ती तोड़ने हैं, ना ही रिश्ते तोड़ने हैं दोस्तों, ना ही इनको कुछ बुरा भला बोलना है। बस आपको इनकी हर एक हरकत पर नजर रखनी है कि ये लोग दोस्तों आपके सामने क्या होते हैं, पीठ पीछे क्या होते हैं। कई बार दोस्तों यह पीठ पीछे आपके ऊपर तंत्र मंत्र तक करते हैं दोस्तों। इनकी हरकतों पर ध्यान देंगे तो आप दोस्तों इनके तंत्र मंत्रों से बच सकते हैं। देखिए तंत्र मंत्र होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपके घर में दोस्तों अक्सर आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना घटती रहती है। कभी किसी की चोट लग गई या दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया, यह सब दोस्तों होता रहता है। बार बार दोस्तों कुछ ना कुछ उटपटांग चीजें होती रहती हैं। कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी दोस्तों कोई व्यक्ति बार बार गुस्सा करने लगता है दोस्तों। घर के व्यक्ति बार बार लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। घर में मन नहीं लगता है दोस्तों। घर में जब तंत्र मंत्र होता है ना, तो घर में मन तक नहीं लगता है दोस्तों। मन ही नहीं लगता है, घर में आने का भी दोस्तों दिल नहीं करता है। घर से बाहर जाने की इच्छा करता है। और साथ ही दोस्तों कभी कभी अचानक से घर में कोई आग लग जाती है। अचानक से घर में दोस्तों कोई अजीब सी बदबू आती है दोस्तों। ऐसी बदबू आएगी जो आपको दोस्तों एक अजीब सी दिखेगी। ना ही वह बहुत खतरनाक बसेगी, ना ही खुशबू देगी, लेकिन एक अजीब सी बदबू कहे या स्मेल कहे, एक अजीब सी दोस्तों आपको महक आएगी। यह दोस्तों महक काफी दिनों तक आपको सताएगी। कभी कभी दोस्तों कुछ मिनट के लिए आपको आएगी, कभी कभी कुछ घंटों तक आ सकती है। यह सारे संकेत होते हैं कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है। आपके घर में दोस्तों किसी बुरी शक्ति ने प्रवेश कर लिया है। कई बार दोस्तों अचानक से आपको जब आप सो रहे हो तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आसपास कोई चल रहा है या मेरे आसपास कोई व्यक्ति और भी है, लेकिन होता कोई नहीं है दोस्तों। कई बार अचानक से दरवाजा लग जाएगा। ये सब चीजें जो होते हैं ना, ये तंत्र मंत्र और टोने टोटके का संकेत होती है। देखिए दोस्तों एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, उस उपाय को अभी के अभी कर देना। उपाय क्या है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जो लाल मिर्ची आती है ना दोस्तों, सूखी हुई जो लाल लाल मिर्ची होती है ना, आप पूरी ले लीजिएगा। उस लाल मिर्ची को बीच में से 2 टुकड़े कर दीजिएगा, और उसमें से दोस्तों जो बीज निकलते हैं, जो लाल मिर्ची के जो बीज होते हैं ना, वह अपनी हथेली में ले लीजिएगा। और उन लाल बीजों को 11 वह अलग कर लेना है। 11 बीज अपनी हथेली में ले लेना है, बाकी बीजों को फेंक देना है। अब उन 11 बीजों को दोस्तों आप अपने सर से लेकर पांव तक 11 बार दोस्तों सर से पांव तक
दोस्तों आपको 11 बार ऊपर नीचे उतार लेना है दोस्तों, और 11 बार ऊपर नीचे करने के बाद आपको तवे के ऊपर, जी हां दोस्तों, तवे के ऊपर उन 11 बीजों को डाल देना है। वह बीज जब जल जाए तो उनको घर के दरवाजे के बाहर दोस्तों फेंक देना है। सड़क पर यह चीज जब आप करोगे तो आपके ऊपर अगर किसी ने तंत्र मंत्र करा है, किसी ने वशीकरण किया है, तो वह तुरंत उतर जाएगा दोस्तों, वह तुरंत रूप से उतर जाएगा। आपको यह उपाय हर हफ्ते करना है दोस्तों, क्योंकि इस उपाय का असर ज्यादा दिन तक नहीं रह पाता। इस उपाय को आप हर हफ्ते करें दोस्तों। अगर आपको लगता है कि किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है तो आप हर हफ्ते इस उपाय को करने लगे, आपको तुरंत दोस्तों असर दिखने लगेगा। ठीक वही दोस्तों, अब अगले दुश्मन की ओर मैं बढ़ रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनेगा। अगले दुश्मन का नाम शुरू होता है दोस्तों वह अक्षर से दोस्तों, जी हां दोस्तों, हिंदी के वह अक्षर से दोस्तों। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो वह नाम वाले होते हैं, इनसे आपका 36 का आंकड़ा होता है दोस्तों। जी हां दोस्तों, इनसे आपकी बहुत अच्छे से बनती है। ये लोग दोस्तों आपसे प्रेम करने का दिखावा भी करते हैं, आपसे अपना बनने का दिखावा भी करते हैं। ये लोग दोस्तों आपके मुंह पर बहुत ज्यादा मीठे बनते हैं। आपके मुंह पर आपको जताए कि आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक यही है, सबसे ज्यादा आपकी चिंता इन लोगों की ही है, इन लोगों को ही है। लेकिन दोस्तों असलियत ये नहीं होती है। असलियत ये होती है कि यह मुंह पर तो आपको भाई भाई करते हैं, आपको अपना बनाते हैं दोस्तों, लेकिन पीठ पीछे समाज में भी आपके नाम की दोस्तों अफवाह उड़ाते हैं, गलत फहमियां पैदा करते हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों आपसे झूठा प्रेम करने का ढोंग करते हैं। जब तक आप दोस्तों इनके काम आएंगे, जब तक आप दोस्तों इनके कुछ ना कुछ काम आते रहेंगे, यह लोग आपसे जुड़े हुए रहेंगे। लेकिन जब आप इनके काम नहीं रहेंगे, जब आप इनके काम के नहीं बचोगे, तो यह लोग आपसे रिश्ता तोड़कर चले जाएंगे। और दोस्तों यह लोग बहुत खतरनाक होते हैं। ये लोग दोस्तों मन में बहुत पाप रखते हैं दोस्तों। अगर कोई चीज इनको पसंद नहीं आती है ना, तो आपको मुंह पर नहीं बोलेंगे, बल्कि अपने मन में रखेंगे। छोटी से छोटी बातों को अपने मन में दबा कर रखते हैं दोस्तों। बहुत ही गुपचुप इंसान होते हैं यह लोग, इनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा दोस्तों, क्योंकि यह मन में छल कपट रखते हैं, मन में इनके पाप छुपा होता है आपके प्रति दोस्तों। इसलिए यह आसानी से आपके सामने कुछ भी नहीं बयां करेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन जब समय आएगा ना, तो सबसे बड़ा विश्वासघात यही लोग आपके लिए करेंगे दोस्तों। इन लोगों की दोस्तों आपकी राशि के साथ नहीं बनती है। यूं तो यह लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सही है, लेकिन आपका और इनका 6 का आंकड़ा है दोस्तों। आपकी राशि और उनकी राशि का दोस्तों बहुत ही दिक्कत होती है। इसलिए इन लोगों से दोस्तों ना ही रिश्ता तोड़ना है, ना ही दूरियां बनानी है इन लोगों से दोस्तों। आप रिश्ता रखें, दोस्ती भी रखें, लेकिन दोस्तों अपने राज इनको मत बताइए। अपनी दोस्तों पर्सनल बातें इनके साथ शेयर मत करिए, वरना दिक्कतें आपको हो सकती हैं। ये लोग दोस्तों आग लगाने के काम करते हैं दोस्तों। छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कर दोस्तों लोगों के सामने बयां करते हैं, इसीलिए इनसे बच के रहिएगा। और रही बात दोस्तों टोने टोट के तंत्र मंत्र की, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, आपके परिवार का ही एक व्यक्ति है दोस्तों, जो आपके ऊपर पिछले 13 सालों से तंत्र मंत्र टोने टोट के करवाए जा रहा है दोस्तों। आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है दोस्तों। आप कितनी ही मेहनत कर ले, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यह दुश्मन दोस्तों आपकी तरक्की के पीछे लगा हुआ है दोस्तों। जैसे आप दोस्तों कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जैसे आपके जीवन में दोस्तों आप सोचते हैं कि अब मैं यह करूंगा, अब मैं वह करूंगा, वैसे ही दोस्तों यह व्यक्ति आपकी तरक्की को बांध देता है। इस व्यक्ति के कारण आपके जीवन में कभी भी सुख आ ही नहीं रहा है दोस्तों। इस व्यक्ति ने आपको और आपके आने वाली पीढ़ियों की तरक्की को भी बांध दिया है दोस्तों। देखिए इस व्यक्ति को दोस्तों आप कैसे रोकेंगे, कैसे इसके तंत्र मंत्रों से बचेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, आपको मैं बिल्कुल ध्यान से बताने जा रहा हूं, उसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनिए। देखिए हम लोगों को रोक नहीं सकते हैं, हम लोगों को दोस्तों कुछ मना नहीं कर सकते हैं कि तुम मेरे ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है, उससे हम लड़ने नहीं जा सकते। मान लीजिए मैं आपको उसका नाम बता दूंगा कि यह नाम का व्यक्ति है, यह आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है, तो क्या आप उसके पास जाएंगे, उससे लड़ाई करेंगे तो कुछ होगा? कुछ भी नहीं होना है दोस्तों। भले ही वह बोल दे कि हां मैंने तंत्र मंत्र करवाया, तो क्या होगा उससे? क्या आपको दोस्तों तंत्र मंत्र कुछ करेगा नहीं
तंत्र मंत्र आपके ऊपर असर नहीं करेगा। करेगा दोस्तों, वह व्यक्ति तो अपना काम करेगा। उस व्यक्ति का दोस्तों आप बाल तक बांका नहीं कर पाएंगे। परेशानी आपको ही होनी है। लेकिन दोस्तों करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, आपको अगर समय लग रहा है हर चीज में, दोस्तों समय हर चीज में लगता है। दोस्तों हर चीज में परेशानी आती है। छोटा सा कोई अच्छा कार्य करने जाओ तो उसमें भी विघ्न आ रहे हैं। दोस्तों आर्स कमाने में भी नानी नानी दादी याद आ रही हैं। दोस्तों तो आपको थोड़ा सा सचेत हो जाना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने उपाय बताया था मिर्ची वाला, अब दोस्तों जो मैं उपाय बता रहा हूं वह आपके पूरे घर के लिए होगा। क्योंकि जो दुश्मन होता है न केवल एक व्यक्ति के ऊपर नहीं हावी होता, यह जो दुश्मन होता है ना पूरे घर के ऊपर तंत्र मंत्र टोना टोटका करवा देता है। और इसको दोस्तों आप कैसे रोकेंगे, कैसे इसके चक्रव्यूह से बाहर निकलेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। एक बहुत ही सटीक उपाय मैं बताने जा रहा हूं। घर से जादू टोने का असर खत्म करने के लिए सुंदरकांड का पाठ करवाएं। साथ ही पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा करवाएं। ऐसा करने से आपके स्थिति में लाभ देखने को मिलेगा। और दोस्तों एक खास उपाय बता रहा हूं। आपको 2 सुपारी लेनी है। इन 2 सुपारी वाला के मंदिर जाकर हनुमान जी के चरणों में चढ़ाना है। एक सुपारी के ऊपर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा दें और उसे आप अपने साथ घर ले आए और उसे अपने घर के गमले में गाड़ दें। फिर आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां बाहर हो जाएंगी। कोई पेमेंट अगर आपका रुक हुआ था तो वह भी क्लियर होने वाला है। साथ ही साथ बाबा की कृपा आपके ऊपर ऐसे बरसेगी कि जो व्यक्ति उधर लेकर के देने का नाम नहीं ले रहा था, अब वह आगे रहकर कि आपका पैसा चुकाने वाला है। इससे बढ़िया बात और क्या हो। शक्ति है यह सब हनुमान जी महाराज की कृपा, नहीं तो और क्या है कि जो लोग आपका पैसा का कर बैठे थे वही लोग अब आपका पैसा पुनः आकर के आगे रहकर चुकाने वाले हैं। तो आर्थिक स्थिति यानी दौरान अगले 10 दिनों में बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि कई समय बाद बन रहा है गज केसरी महासंयोग, और जब भी जीवन में यह संयुक्त आपके बना है वह वहां पर भाग्य ने आपका साथ अवश्य दिया है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा भी समय, और जब मेरा समय आएगा तो दोस्तों मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा। ऐसे कई लोग बोलते हैं, लेकिन हम सभी से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, कुछ बड़ा करने के लिए 100 साल जीने की जरूर नहीं है। जितना आप जिए हैं उसमें ही कुछ ऐसा कम कर दो कि यह दुनिया आपको 100 सालों तक याद रखे। यह बहुत पाते की बात है और हर किसी के समझ में नहीं आएगी, लेकिन जिन लोगों के समझ में आई है वह वीडियो को लाइक करके हमें जरूर बताएं। आने वाले अगले 10 दिनों में जो ग्रहण के राजा सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है, उससे आपके जीवन में एक नई उम्मीद की किरण जैन वाली है। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो काफी समय से अपने अच्छे पलों का इंतजार कर रहे थे। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो काफी समय से निरसा थे और उन्हें ऐसा ग रहा था मानो जीवन उन्हें कभी अच्छे परिणाम दिखाएगा ही नहीं। लेकिन अगले 10 दिनों में जो गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है, उसके चलते एक साथ कई सारे आपकी झोली में गिरने वाले हैं, जिसमें दूसरे नंबर का जो सुख है। जरा गौर फरमाइए दोस्तों, बात बहुत गंभीर है, बात बहुत शानदार है। अगर काफी समय से शादी विवाह में आपके बढ़ाएं ए रही थी, आपने बहुत प्रयास किया लेकिन कम नहीं बन का रहा था, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके लिए अब शुभ समय ए रहा है और आपके विवाह की बात पक्की होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। क्योंकि काफी समय से आप इधर से उधर रिश्ता देखने जा रहे थे। कभी लड़की वालों को बात नहीं जानती थी, कभी आपको बात नहीं जानती थी और आप बहुत चिंता में थे कि मेरी शादी होगी भी या नहीं। लेकिन दोस्तों भगवान ने हमारी जन्म, हमारे ही मृत्यु और हमारी शादी कब और किस होगी यह लिख रखा है। यानी यह 3 चीज जिन्हें कहते हैं जन्म मरण, यह तीनों पहले ही लिखी जा चुकी है। तो इस बड़े में हमें चिंता नहीं करनी है। भगवान ने हमारे लिए भी कोई नहीं कोई तो बनाया है। अब इससे आपकी मुलाकात होगी और दूसरा सु आपको मिलेगा जो आपकी जिंदगी को भी शानदार बना देगा। आगे वीडियो में हम आपको देंगे बहुत जरूरी और सावधानियां। यही सावधानियां आपको खतरों से बचा कर रखेगी और यही सावधानियां आपकी जिंदगी को खतरों से रहित रखेगी, यानी संकटों से आपको बचा कर रखेगी। तो थोड़ा सा समय निकालना में क्या ही जाता है। शुरू से लेकर अंत तक अगर यहां तक देखा है तो अंत तक भी आप अवश्य देखें।
आने वाले अगले 10 दिनों में विद्यार्थियों के लिए थोड़े से खतरे का समय है, क्योंकि काफी समय से परिणाम अच्छे ए रहे थे। जी, वजह से आपको अपने पढ़ाई पर, अपनी कल पर अपनी चतुराई निकाल सकता हूं। मेरा दिमाग, मेरी बुद्धि में कितने भी अच्छे परिणाम कर रहे हो, परिस्थितियों को कम नहीं, कभी भी पलट सकती है। सिक्का कभी भी घूम सकता है और पृथ्वी गोल है, हमारे हिस्से में कुछ भी आ सकता है। इतना आप ध्यान रखें, हमारा कार्य आपको सचेत करना। अगला जो सुख आपको मिलने वाला है वह है दोस्तों, परिवार का सुख जिंदगी में। चाहे लाख परेशानियां हमारे अब सामने हो, लाख लोग हमें भारत बुला रहे हो, लेकिन अगर हमारा परिवार हमारे समझना है, हमारे साथ खड़ा है, तो किसी की परवाह हम नहीं करते और सारे बटन को इग्नोर करके जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि मेरा परिवार मुझ में पर भरोसा करता है। साथ ही साथ दोस्तों, बहुत बढ़िया संभावना है कि अगर आपने ध्यान लगाया और थोड़ा सा समय दिया तो आप जीभ दिशा में जा रहे हैं। उसमें परिणाम आप बहुत शानदार पा सकते हैं, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति अब मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब असर यह किस्मत वाकई में शानदार परिणाम दिखाने लगेगी। असर अब यह दिखेगा कि आपकी जिंदगी में भी बहुत अच्छी और खूबसूरत परिणाम यहां देखने को मिलेंगे। तो आप बस थोड़ा सा समय दीजिए और जिंदगी को देखिए, समझिए। जब हम बारिश की बूंद को हाथ में पकड़ना चाहते हैं, पानी को हाथ में पकड़ना चाहते हैं, तो नहीं पकड़ता। अगर हम उसे में पकड़ना चाहेंगे तो वह हाथ से चिपक जाएगा, उससे बहाने दो, वह अपना रास्ता खुद बनाएगी। जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियां आई है जब हमें समझ नहीं ये रहा होता कि भैया हो क्या रहा है। ऐसी स्थिति में हमें बस तथा मां से मौन होकर जिंदगी को देखते रहना चाहिए। समय आएगा, जिंदगी भी अपना मार्ग खुद बनाएगी और आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। बहुत बड़ी बात थी, जिनके समझ में ए गई उनका जीवन सुधार गया। बस इतना ध्यान रखिएगा। आने वाले अगले 10 दिनों में ग्रहण की माया कुछ ऐसी होगी कि सुखों का विस्तार होगा। सालों बाद बन रहे गज केसरी महासंयोग की वजह से आपके जीवन में कई प्रकार की सुखों की प्रताप आपको होगी। वैवाहिक जीवन में भी बहुत बढ़िया और सुखमय वातावरण रहेगा, काफी सुखमय माहौल रहेगा। आपसी नजदीकी या बढ़ेगी।